नमस्कार दोस्तों, मैं साइकोलॉजी विद आर.के. सर के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं पढ़ रहा था बाल विकास के सिद्धांत, और बाल विकास के सिद्धांत में इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। उसी के क्रम में आगे पढ़े जो है लेव वाइगोस्की का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। उसी के क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे जेरोम बूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जेरोम बूनर जो थे, इनके सिद्धांत को जो है दो भागों में बांटा गया है। इनके सिद्धांत को दो भागों में बांटा गया है। एक को हम लोग कहते हैं खोजपूर्ण अधिगम, खोजपूर्ण अधिगम, खोजपूर्ण अधिगम, और दूसरे को जो हम लोग कहते हैं संज्ञानात्मक चिंतन। संज्ञानात्मक चिंतन, संज्ञानात्मक चिंतन। ये जो खोजपूर्ण अधिगम है, इसी को हम पश्च अधिगम कहते हैं। पश्च अधिगम, अधिगम। ये जो खोजपूर्ण अधिगम या पश्च अधिगम है, इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है डिस्कवरी लर्निंग। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? डिस्कवरी लर्निंग, डिस्कवरी ऑफ लर्निंग। डिस्कवरी ऑफ लर्निंग, इस खोजपूर्ण अधिगम को। और ये जो संज्ञानात्मक चिंतन है, इसको क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? इसे कहा जाता है कॉन्ग्रेटिव ऑफ थिंकिंग, कॉन्ग्रेटिव ऑफ थिंकिंग। अब ये जो जेरोम बूनर का सिद्धांत था, ये मुख्यतः जेरोम बूनर कहाँ के निवासी थे? तो जेरोम बूनर अमेरिका के निवासी थे, अमेरिका के निवासी थे, अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि बालक करके सीखने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। यानी इनका जो सिद्धांत था वो करके सीखने पर जोर देता है। करके सीखने, जैसे आपने एक बड़ा सा बॉक्स बनाया और उसके किनारे आपने छोटे छोटे बॉक्स बना दिए, छोटे छोटे बॉक्स रख दिए। इस प्रकार आपने छोटे छोटे बॉक्स रख दिए। करके सीखना। फिर इस बॉक्स में आपने क्या किया कि जो है बहुत सारे कलर की, जैसे लाल, नीला, हरा, पीला, सफ़ेद, काला, गुलाबी आदि प्रकार के जो है इसमें बालों को, गेंदों को यानी इसमें डाल दो। फिर ये जो गेंद आपने इसमें डाल दिया, फिर बच्चे से आप कहें कि ये जो गेंद हैं, ये लाल गेंद लाल बॉक्स में डालिए, सफ़ेद गेंद सफ़ेद बॉक्स में डालिए, हरा गेंद हरे बॉक्स में उठा करके डालिए, काला गेंद काले बॉक्स में डालिए। तो इस प्रकार यदि बालक इस बड़े बॉक्स से गेंदों को अलग करेगा, यानी लाल लाल बॉक्स में डालेगा, सफ़ेद बाल सफ़ेद बॉक्स में डालेगा, काला बाल काले बॉक्स में डालेगा, तो ये बालक खुद स्वयं कर रहा है, उसको बताया गया। तो ये क्या हुआ? वो करके सीखता है। और जो कार्य हम या बालक करते हैं, स्वयं करते हैं या करते हैं, वो ज़्यादा अस्थायी होता है, टिकाऊ होता है। इस प्रकार इन्होंने जो है अपने सिद्धांत में करके सीखने पर अधिक जोर दिया। ये जो जेरोम बूनर का सिद्धांत है, इन्होंने अपने सिद्धांत में मुख्यतः 3 अवस्थाएं बताई हैं। इनके सिद्धांत की जो 3 अवस्थाएं हैं, पहली जो अवस्था इन्होंने बताई है वो बताई है
संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, इसी को क्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। क्रियात्मक अवस्था। दूसरी अवस्था जो बताई है वो बताई है दृश्य प्रतिमा अवस्था, दृश्य प्रतिमा, दृश्य प्रतिमा अवस्था, या इसी को हम जो है इसी को प्रतिबिंबात्मक अवस्था कहते हैं। प्रतिबिंबात्मक अवस्था, इसी को हम प्रतिबिंबात्मक अवस्था कहते हैं। लेकिन जो तीसरी अवस्था बताई है उसे हम संकेतात्मक अवस्था कहते हैं। संकेतात्मक अवस्था। ये जो जेरोम बोर्नर ने ये तीन अवस्थाएं बताई हैं, इन तीनों अवस्थाओं की जो उम्र बताई है, वो पहले की जो उम्र बताई है क्रियात्मक या संक्रियात्मक अवस्था की जो उम्र बताई है वो बताई है 0 से 18 वर्ष, 0 से 18 वर्ष। लेकिन जो दृश्य प्रतिमा या प्रतिबिंबात्मक अवस्था की जो उम्र बताई है वो बताई है 18 से 24 माह। यहाँ वर्ष नहीं होगा, माह होगा। 18 से 24 माह। और जो तीसरी अवस्था बताई है संकेतात्मक अवस्था, इसकी जो उम्र बताई है वो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक बताई है, 7 वर्ष तक बताई है। इन अवस्थाओं को आप लोग जो है कायदे से पढ़िएगा और हम अब एक एक अवस्था को विस्तार से चर्चा करेंगे। एक एक अवस्था को हम अब विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जो पहली अवस्था है ये क्रियात्मक अवस्था या संक्रियात्मक अवस्था। संक्रियात्मक अवस्था जिसकी उम्र बताई है 0 से 18 माह, 18 माह। इस अवस्था में बालक अपनी अनुभूतियों को, इस अवस्था में बालक अपनी अनुभूतियों को क्रियाओं द्वारा व्यक्त करता है। अनुभूतियों को बालक अपनी क्रियाओं द्वारा व्यक्त करता है। जैसे 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 कोई बालक है, वो दूध का बोतल देख करके, बालक जो है वो दूध का बोतल देख करके रोना, पैर पटकना, चिल्लाना या मुंह से जो है लार का बहाना या जो है संकेत करना, ये जो है क्या होगा, किसमें होगा, क्रियात्मक अवस्था में होगा। अगला पॉइंट है इसका कि बालक अपने वातावरण को क्रियाओं द्वारा व्यक्त करने का प्रयास करता है। जिस प्रकार का उसका वातावरण होगा उस प्रकार वो जो है क्रियाओं द्वारा व्यक्त करने का प्रयास करता है। इस अवस्था में मानसिक प्रतिबिंबों एवं भाषा का महत्व नहीं होता है। यानी 18 माह के जो बालक होता है उसमें मानसिक प्रतिबिंबों एवं भाषा का महत्व नहीं होता है। जो सेकेंड अवस्था इन्होंने बताई है वो बताई है दृश्य प्रतिमा या प्रतिबिंबात्मक अवस्था। ये 18 से 24 माह की होती है। इस अवस्था में बालक को ज्ञान जो है वो दृश्य प्रतिबिंबात्मक या छाया के आधार पर होता है। जैसे बालक तेज प्रकाश को देख करके
या छाया को देख करके वो प्रभावित होता है, मतलब डर जाता है। अचानक बालक ने तेज प्रकाश देखा तो डर गया, या छाया को देख लिया तब भी डर गया, मतलब अंधेरा को देखा तब भी बालक डर गया। यहाँ जो है बालक में वस्तु अस्थायित्व जो है बनना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि आपने इससे पहले पढ़ चुका था कि 20 माह के बालकों में वस्तु अस्थायित्व बनना प्रारंभ हो जाता है, और यहाँ पर भी जो है बालक में वस्तु अस्थायित्व बनना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए वो जो है अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है क्रियाओं के द्वारा या दृश्य प्रतिमा के द्वारा। जैसे बालक को उसकी माँ नहीं दिखती है, छोटा बालक है और उसकी माँ नहीं दिखती है, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि मेरी माँ यहीं कहीं है। यदि उसे भूख लगती है या प्यास लगती है या उसे दूध की आवश्यकता है तो वो रोना शुरू कर देता है, और उसको लगता है कि मेरी माँ है नहीं, यहाँ दिख नहीं रही है, लेकिन फिर भी यहीं कहीं पे होंगी। इसलिए वो अपनी जो है अनुभूतियों को, ज़रूरतों को प्रतिमा द्वारा, एक प्रतिमा बना करके, एक काल्पनिक चित्र बना करके वो व्यक्त करने का प्रयास करता है। तीसरी अवस्था जो इन्होंने बताई है वो संकेतात्मक अवस्था। ये जो है 2 वर्ष से 7 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बालक विभिन्न वस्तुओं को संक्षिप्त तरीका सीख लेता है। अपनी आवश्यकताओं को संकेतों के प्रयोग से बच्चा की संज्ञानात्मक शक्ति का विकास होता है, और अपनी ज़रूरतों को वो जो है संकेतों के द्वारा व्यक्त करता है। जैसे बालक को कोई समस्या है या अनुभूतियां हैं तो वो व्यक्त करता है संकेतों के द्वारा। जैसे बोलना है, पढ़ना है, लिखना है, हाथों से इशारा करना है, तो वो अपनी ज़रूरतों का या अपना जो कुछ बताना होता वो संकेतों के द्वारा व्यक्त करने का प्रयास करता है। इस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा जेरोम बूनर का संज्ञानात्मक विकास। कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि करके सीखने पर किस मनोवैज्ञानिक ने जोर दिया, तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? जेरोम बूनर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेरोम बूनर ने अपने संज्ञानात्मक विकास में कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो 3 अवस्थाएं बताई हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि ये जो क्रियात्मक अवस्था या संक्रियात्मक अवस्था है, इसकी आयु जो है जेरोम बूनर ने कितनी मानी है, तो 0 से 18 वर्ष मानी है। या संकेतात्मक अवस्था की उम्र जो मानी है वो मानी है 2 से 7 वर्ष मानी है। इस प्रकार हम लोगों ने जो है आज जेरोम बूनर का सिद्धांत पढ़े। इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी हम लोगों ने चर्चा किया। इसी के क्रम में हम नेक्स्ट क्लास जब पढ़ेंगे तो किसी और सिद्धांत पे चर्चा करेंगे। इसी के साथ हम लोग इस सिद्धांत को समाप्त करते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में जो जब पढ़ेंगे तब फिर आगे के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। लेकिन हम कहते नहीं हैं, ना तो ज़्यादा इधर उधर की बातें घुमा फिरा करके कहते हैं, केवल आपके फैक्ट याद करवा रहे हैं, केवल आपका मानसिक डेवलपमेंट करवा रहे हैं कि किस प्रकार बालक का विकास होता है, इसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। एक बात को 100 प्रकार से घुमा करके हम लोग नहीं बता रहे हैं, केवल जो जरूरी है एग्जाम की दृष्टि में केवल हम उसकी ही चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हम लोग रोज रोज नहीं कहते हैं। यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।